बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना है जिसने इस कायनात को पैदा किया और इस कायनात को इंसान के लिए मुसख्खर किया। दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान लाना और रोज़े आखिरत पे ईमान लाना और इसी तरह फ़रिश्तों पे ईमान लाना, अल्लाह ताला की किताबों पे ईमान लाना और अल्लाह ताला के रसूलों पे ईमान लाना, अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान लाना, ये 6 अरकान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बयान फरमा दिए। जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, इस तरह बैठे जिस तरह एक तालिब इल्म उनके सामने बैठता है, इस हैयत में बैठे। तो सवाल में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ईमान पे पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि व तुमिन बिल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि। ईमान अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान लाना और उसके फ़रिश्तों पे ईमान लाना और उसकी किताबों पे और उसके रसूलों पे और रोज़े आखिरत पे ईमान लाना और अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान लाना। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सदक़त, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच कहा। तो सहाबा कराम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, इस बात पे हैरान होने लगे कि साइल सवाल भी पूछ रहा है ईमान के बारे में और इस्लाम के बारे में और साथ में ये भी कह रहा है कि सदक़त, तूने सच कहा। बाद में पता चला कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए आए थे ताकि लोगों को दीन के बारे में बताएं, क्योंकि दीन इस्लाम और ईमान और इहसान का नाम है। तो मोहतरम साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मखलूक पैदा की है जिसका नाम है मलाइका, फ़रिश्ते। फ़रिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए हैं, जो मलाइका पैदा किए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। इनकी तादाद अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और कोई नहीं जानता। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के 19 फ़रिश्ते बयान किए तो मुशरिकीन में से एक शख्स कहने लगा कि 17 को तो मैं ही संभाल लूँगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, कि तुम्हारे रब के लश्कर को सिर्फ़ और सिर्फ वही जानता है। तो अज़ीज़ और साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़रिश्ते पैदा किए हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में हैं कि बैतुल्लाह के ऊपर 7वें आसमान पे एक बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर जो फ़रिश्तों ने तामीर किया है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, उस बैतुल मामूर के गिर्द रोज़ाना सुबह से लेके शाम तक 70,000 फ़रिश्ते रोज़ाना तवाफ़ करते हैं। उस बैतुल मामूर का 70,000 फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं और जब वो तवाफ़ करके एक दिन चले जाते हैं तो दोबारा वापस क़यामत तक नहीं आते, बल्कि उससे अगले दिन अगले 70,000 आते हैं और फिर उससे अगले दिन उनके अलावा 70,000 आते हैं और फिर उससे अगले दिन उनके अलावा, मतलब जो एक बार तवाफ़ कर लेते हैं उसके बाद दोबारा नहीं आते हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद है अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों की, इतनी ज़्यादा तादाद है अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्तों की कि वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। तो अज़ीज़ दोस्तों साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़रिश्ते पैदा किए हैं उनके पर भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़रिश्ते पैदा किए हैं उन्हें नूर से पैदा किया है और उनके पर भी हैं, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा। किसी फ़रिश्तों को
2 परों का पैदा किया, किसी को 3 और किसी को 4। यज़ीदु फ़िल ख़ल्क़ि मा यशा। अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके जितने पर पैदा फरमा दे। और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, उनके 600 पर हैं, 600 पर हैं अजीज़ दोस्तों और साथियों। और एक पर इतना बड़ा है कि उसमें पूरे ज़मीन और आसमान उसमें ढप सकते हैं। तो अजीज़ दोस्तों और साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को इतना बड़ा पैदा किया है और इतनी ज़्यादा क़ुव्वत अता की है जिसके अलावा जिसका अंदाज़ा अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और किसी को नहीं है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहाड़ के 2 फरिश्ते आए ताइफ में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, अगर आप चाहें तो ये जो अख्शबैन हैं, 2 पहाड़ हैं, इन दोनों पहाड़ों को मिला दें ताकि इनकी जो वादी है, वादी ताइफ है, वो मिलियामेट हो जाए और ख़त्म हो जाए। क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाए थे। तो अजीज़ दोस्तों साथियों, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, तमाम जहानों के लिए रहमत थे, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। बल्कि अगर ये ईमान ना लाए तो हो सकता है कि इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा हों जो याबुदुल्लाह वला युशरिकून बिही शैआ, जो अल्लाह तबारक व तआला की एक इबादत करें और उसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराएं। तो अजीज़ दोस्तों साथियों, ऐसे ही हुआ। फ़तह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन में ताइफ को भी फ़तह किया और वहाँ के लोग ईमान ले आए। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फरिश्ते पैदा किए हैं और उनको इतनी ज़्यादा क़ुव्वत अता की है जिनका अंदाज़ा अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और किसी के पास भी नहीं है। और ऐसी मखलूक हैं अल्लाह तबारक व तआला की कि ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह तबारक व तआला की किसी भी हुक्म में अल्लाह तबारक व तआला की मासियत और नाफरमानी नहीं करते अल्लाह ताला के फरिश्ते। व यफ़अलून मा युअमरून, जो उन्हें कहा जाता है, जो हुक्म दिया जाता है, वही करते हैं। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तुरून, दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं मगर थकते भी नहीं हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए थे बशारत लेकर, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहमान नवाजी के तौर पे एक दुम्बा जब उसकी क़ुरबानी की और उनके सामने खाना पेश किया तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया, उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। तो अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, अल्लाह तबारक व तआला की जो ये मखलूक है, ये इतनी अजीम मखलूक, ये अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत की दलील है। जब अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात इतनी अजीम है, इतनी बड़ी मखलूक़ात हैं कि एक फ़रिश्ते का एक पर ज़मीन और आसमान से बड़ा है, तो अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत कितनी बड़ी होगी, अल्लाह तबारक व तआला कितना अजीम होगा। अजीज़ दोस्तों साथियों, फ़रिश्तों पे ईमान लाने में यह भी शामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के दाएं और बाएं फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं जो हर इंसान का अमल लिखते हैं, अच्छाई और बुराई। बल्कि अहादीस में और सुन्नत नबवी में से ये साबित है कि इन फ़रिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सलाहियत भी दी है कि अगर कोई शख्स बुराई का इरादा करता है, नियत करता है या नेकी की नियत करता है, वो भी इन्हें मालूम हो जाती है। इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें सलाहियत दी है ताकि उसके मुताबिक फ़रिश्ते किसी भी इंसान का अजर सवाब या गुनाह लिख सकें। इसी तरह अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, फ़रिश्तों पे ईमान लाने में यह भी शामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं
जो मुनकर और नकीर हैं, जो कब्र में आके इंसान से सवाल करेंगे। और ऐसा फरिश्ता भी पैदा किया है जो अपनी पूरी ज़िंदगी में न कभी हंसा है न हंसेगा, वो है मालिक खाजिन अन्नार, जो जहन्नम का रखवाला है, जहन्नम का जो रखवाला है। ऐसे फरिश्ते भी, अजाब के फरिश्ते और रहमत के फरिश्ते, हर किस्म के फरिश्ते नाजिल, हर किस्म के फरिश्ते पैदा किए हैं अल्लाह तबारक व तआला ने, जो अल्लाह तबारक व तआला के उमूर और काम बजा लाते हैं। इसी तरह अजीज़ और साथियों, ऐसे फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किए इंसान के लिए, जो इंसान की हिफाजत करते हैं। लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते इंसान की हिफाजत करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है जिसकी वजह से वो हिलाक होने के करीब हो जाता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह ताला के फरिश्ते उसे बचा लेते हैं। तो अजीज़ दोस्तों और साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के जो फरिश्तों पे ईमान लाना, हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान लाना है, क्योंकि फरिश्तों का पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। और जब अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते इतने अजीम हैं, इतने बड़े हैं जिसामत में और ताकत और क़ुव्वत में, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कितनी अज़मत वाली और कितनी बड़ी होगी। हमें अपने ईमान की तजदीद करनी चाहिए और अपने ईमान को बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए, ये बातें सुन के और ये उमूर सुन के, ताकि हम भी अल्लाह तबारक व तआला से डरें और अल्लाह तबारक व तआला के नेक और महबूब बंदे बन जाएं। और ये ईमान वो ईमान जिससे हम अल्लाह तबारक व तआला की हर मना की हुई चीज़ से रुक जाएं और हर बुराई से हम दूर रहें। वस्सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।